तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कैप्टन वूजिन वहां पर 10 पॉइजन्स की अहमियत के बारे में बताते हैं कि ये रूल्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है कि अगर इन पॉइजन्स को पर्सनल ग्रीड के लिए यूज किया जा सके। अगर यहाँ पर कंटेस्टेंट को पॉइजन दिया गया तो इसका मतलब यह है कि ग्रैंड एल्डर यहाँ पर इसके कसूरवार हैं और यहाँ पर अगर एल्डर के ऊपर यह कसूर साबित हो जाता है तो उन्हें सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये बात सुनने के बाद थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर भी चिल्लाकर उनसे कह दिया कि ये क्या बकवास कर रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो क्या तुम फैमिली के ग्रैंड एल्डर के बारे में ये बात कर रहे हो कि उसे सजाए मौत दी जाए, उसे यहाँ पर ग्रेट सजा दी जाए। साथ ही वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े देख किसको रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इन सभी सोल्जर्स को धर लो। ये हम एल्डर्स के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तुम्हारा योंग में उन सभी लोगों से कहता है तो यहाँ पर ये बात साबित हुई कि ग्रैंड एल्डर ने अपनी पोती को वहां पर पॉइजन देकर भेजा था। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर एल्डर का टाइटल लेकर बैठे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर टैंग फैमिली के रूल से ऊपर चले जाओगे? नहीं, तुम लोग यहाँ पर रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते हो, ना ही तुम लोग रूल से ऊपर जा सकते हो। हमारी फैमिली के कुछ कानून है और उन कानून को फॉलो करना ही होगा। और इसी के साथ हमारा योंग म्योंग जो होता है वो एल्डर के हाथ में हाथ तो पहले से उसने डाला होता है, वहीं पर अपनी फायर ड्रैगन पॉइजन को रिलीज करता है। जब वो फायर ड्रैगन पॉइजन को रिलीज करता है और कहता है कि एल्डर अब तुम्हें यहाँ पर फैमिली हेड होने के नाते मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं क्योंकि तुमने टैंग फैमिली के रूल्स को तोड़ा है। जैसे ही वहां पर वो उसको सजाए मौत देता है, इसी के साथ ही एल्डर की पूरी बॉडी अंदर से बर्न हो जाती है। जब वो पूरी तरह से बर्न हो जाती है तो तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है तो जाओ जाकर अपनी पोती से मिलो जिसको तुमने पॉइजन देकर हम सभी को मारने के लिए भेजा था। और बाकी के सभी एल्डर्स और बाकी के सभी सोल्जर्स ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ग्रैंड एल्डर की बॉडी वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जल रही होती है और उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते ग्रैंड एल्डर की बॉडी जलकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर एक करप्ट एल्डर को सजाए मौत दी है, क्या तुम में से किसी को इस बात से इतराज है? तुम में से कोई भी यहाँ पर फैमिली के रूल्स के खिलाफ जाएगा चाहे वो एक एल्डर ही क्यों ना हो, उसे यहाँ पर इसी तरह की सजा दी जाएगी। योंग म्योंग कहता है कि अब तुम में से कोई भी एल्डर यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करेगा कि बाकी के सभी लोग क्या करेंगे और यहाँ पर रूल्स को फॉलो करवाना फैमिली के हेड की जिम्मेदारी। और क्योंकि मैंने कंपटीशन को जीता है तो मैं यंग पैट्रियार्च और मैं यहाँ पर फैसला करूंगा कि मैं क्या करूंगा, क्या करने वाला हूँ। ये देखने के बाद कैप्टन वूजिन कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कभी इसकी माँ यहाँ पर क्लैन की लीडर हुआ करती थी लेकिन वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जितना ये लड़का है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों के सामने एक एल्डर को सजाए मौत दे दी और बाकी के सभी एल्डर्स यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले कोई भी एल्डर्स के सामने इस तरह से खड़ा नहीं हो पाया। मुझे तो लगता है कि वाकई में टैंग फैमिली की किस्मत बदलने वाली है। यहीं पर सुप्रीम एल्डर को दिखाते हैं कि सुप्रीम एल्डर कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। वो अपने सोल्जर से कहता है कि सोल्जर्स तुम सभी लोग किसका इंतजार कर रहे हो? इसने तुम सभी लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे एल्डर को मार डाला जिसके तुम सभी लोग पर्सनल गार्ड हो। तुम लोग यहाँ पर आगे बढ़कर इस लड़के को पकड़ नहीं रहे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर योंग म्योंग को पकड़ लो। ऐसे सुप्रीम एल्डर वहां पर सोल्जर्स को हमारे योंग म्योंग को पकड़ने के लिए उसके ऊपर वाकई भेजने लगते हैं। इसी के साथ हमारा योंग म्योंग से कहता है कि सुप्रीम एल्डर यहाँ पर आप भी किसी से कम नहीं है। आपने यहाँ पर इतने सालों तक एक स्पाई को अपने पास बचा कर रखा, उसे अपना स्टूडेंट बनाकर रखा और यहाँ तक कि आपने उसे फैमिली के कंपटीशन में भेज दिया। अगर वो कंपटीशन को जीत जाता तो वो फैमिली का हेड बन जाता। सुप्रीम एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा योंग म्योंग से कहता है कि एल्डर क्या वाकई में इस बारे में नहीं जानते या फिर आप मेरे सामने नौटंकी कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि वो डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का एक स्पाई था, यानी कि उनका एक जासूस था और बचपन से यहाँ पर हमारी फैमिली के अंदर उसे प्लांट किया गया था। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि ये सिर्फ बकवास है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? अब तुम ग्रैंड एल्डर की तरह यहाँ पर मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर ये तो सुना होगा कि डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के लोगों ने कॉन्टेस्ट एरिया के ऊपर अटैक किया था। क्या आपको ये नहीं पता कि वो लोग वहां पर पहुंचे कैसे? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि वो लोग वहां पर कैसे आए थे? सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वहां पर डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के साथ मिले हुए हो, तुम उनके एक जासूस और तुम ही उन लोगों को वहां पर लेकर आए थे और उन सभी लोगों की मदद से तुमने वहां पर बाकी कंटेस्टेंट को मार दिया और उसके बाद खुद यहाँ पर फैमिली हेड बनकर वापस आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है यहाँ पर ये बात साबित करने का कि मेरा स्टूडेंट जो था वो एक स्पाई था? इसी के साथ उन्हें आवाज आती है, कोई कहता है कि मैं आपको यहाँ पर सबूत दे सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं तुम तो जंग नील हो, तुम यहाँ पर क्या सबूत दोगे? तो इनकी फैमिली का जो वाइस डायरेक्टर है वो जंग नील का फादर है। तो वो उसे कहते हैं तुम तो वाइस डायरेक्टर के बेटे हो। वो वाइस डायरेक्टर जो है वो उनकी साइड के ऊपर है। तो जंग नील आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात का सबूत दूंगा। हमारा योंग म्योंग से कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को साबित करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर इस बात का गवाह हूँ। उस सोलो बैटल में मैं भी था जब वो गांजा मेरे पर अटैक कर रहा था, वो स्पाई लड़का मेरे पर अटैक कर रहा था, तुम सभी लोग ये देख सकते हो। और इसी के साथ वो अपनी बॉडी के ऊपर से कपड़े हटाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्वर्ड्स के कट लगे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर योंग म्योंग से मिलने से पहले गांजा के साथ फाइट कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं फाइट में से हरा सकता हूँ क्योंकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो कमीना लड़का तलवारबाजी की टेक्निक्स को यूज कर रहा था और बहुत ज्यादा जालिम था। उसने मेरी बॉडी के ऊपर इतने सारे निशान छोड़े हैं। ये सारे के सारे निशान तो आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि ये डुअल स्वर्ड टेक्निक को यूज किया गया है। इस तरह की टेक्निक हमारी फैमिली में यूज नहीं की जाती क्योंकि हमारी फैमिली में पॉइजन और स्टेल्थ टेक्निक्स को यूज किया जाता है।
है। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गैस है कि उसने डबल स्वर्ड टेक्निक को यूज किया, तुम कंफर्म नहीं कह सकते। जबकि उसका फादर चलाकर उसे कहता है कि मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूं, मैंने एक बार डार्क स्वर्ड सेक्टर के माकिनो को डबल स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए दूर से देखा था। मैंने उसे देखा था जब वो अपनी डबल स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है तो सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह के कट्स बनते हैं और इंसान की बॉडी के वो इस तरह के कट्स लगते हैं। ये वही टेक्निक है, ये डबल स्वर्ड टेक्निक है। तो जंग नील उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। उस लड़के ने मुझे मारने से पहले, योंग म्योंग के वहां पर आने से पहले वो मुझे मारने वाला था और उसने मेरे सामने इस बात को कन्फेस किया था और साथ ही उसने मुझे अपना असली नाम भी बताया था। उसने अपना नाम बताया था कि उसका नाम मा किल यूम है। अब वो सभी लोग जब उसका नाम सुनते हैं कि यहाँ पर उसका असली नाम मा किल यूम है तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमें ये नाम पहले भी सुना हुआ है। हमने सुना है कि डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का जो माकिनू है, माकिनू के नाजायज ताल्लुकात थे एक मेड के साथ, एक नौकरानी के साथ, उसका एक बच्चा था और उसका नाम उसने मा किल यूम रखा था। अगर उस लड़के का नाम वाकई में मा किल यूम है और साथ ही वो डबल स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है तो उसका मतलब यह है कि वो माकिनू का नाजायज बेटा था और उसी नाजायज बेटे को उसने हमारी फैमिली में यहाँ पर छोड़ा हुआ था एक स्पाई की तरह। जबकि ग्रैंड एल्डर, सुप्रीम एल्डर जो है वो उसे यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाकर ले आए। वो सभी लोग सुप्रीम एल्डर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तब हमारा योंग म्योंग जंग नील से कहता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त जिंदा इसलिए छोड़ा था ताकि मैं यहाँ पर तुमसे सच्चाई बुलवा सकूं और तुम्हें गवाही के लिए छोड़ा था। तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम खुद ही यहाँ पर आगे बढ़कर गवाही दोगे। तो जंग नील उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम मेरी जान बचाने के बदले मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। सुप्रीम एल्डर को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये बात वाकई में कंफर्म हो गई है कि उनका जो डिसाइपल टैंक गांजा था वो एक स्पाई था, यानी कि वो माकिनू का बेटा था। लेकिन सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस बात को कर मान लूं और इन सभी लोगों के सामने ये कह दूं कि ये बात सच साबित हो गई है कि वो माकिनू का बेटा था और एक स्पाई था, तो फिर तो सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। फैमिली का सुप्रीम एल्डर होने के नाते मुझे इस बात के ऊपर पहले से शक हो जाना चाहिए था या फिर मुझे पता होना चाहिए था कि वो एक स्पाई है। सभी लोग तो यहाँ पर मुझे सजा देने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। मुझे यहाँ पर इस बात को मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बात को मानूंगा ही नहीं। सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग इस लड़के को पकड़ लो, इस लड़के को बंदी बना लो। तो सभी सोल्जर वहां पर झिझक रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पर सुप्रीम एल्डर की बात सुनिए और इस लड़के के ऊपर अटैक करें, क्योंकि ये लड़का तो यहाँ पर सच ही बोल रहा है। कि सुप्रीम एल्डर अभी भी उनके ऊपर जोर दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ो, तुम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े, क्या तुम अपने ग्रैंड एल्डर का बदला नहीं लेना चाहते। योंग म्योंग आगे बढ़ता है, सभी सोल्जर से कहता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर जल्दी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी लोगों के सामने सबूत रखे गए और ये बात वाकई में सच साबित हो चुकी है कि यहाँ पर वो लड़का एक स्पाई था। जबकि सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़के, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे उस लड़के के बारे में अंदाजा भी नहीं था कि वो लड़का एक स्पाई है, वो मास्टर माकिनू का नाजायज बेटा है जहाँ पर स्पाई के तौर पर है। मेरी सिचुएशन यहाँ पर ग्रैंड एल्डर से काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि आपका स्टेटस बहुत ज्यादा हायर है, यानी कि ग्रैंड एल्डर से भी ज्यादा हायर है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर बेशर्मी के साथ इस बात को डिफेंड करने पर तुले हुए हैं। जबकि आपको ये बात भी पता चल चुकी है कि वो एक जासूस था, इसके बावजूद आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जरा सोच कर देखें, अगर टैंक गांजा सभी डिसाइपल्स को मारने के बाद फैमिली का हेड बन जाता, फैमिली का हेड बनने के बाद वो क्या करता, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? हमारी पूरी की पूरी फैमिली को आपने खतरे में डाल दिया था, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सजा मत देना। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग वहीं पर खड़े खड़े उसके ऊपर अटैक कर देता है। सुप्रीम एल्डर को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इसका एक बाजू जो होता है वो कट कर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ भी नहीं आया कि इस लड़के ने कब यहाँ पर अपने हाथ को घुमाया और कब मेरा बाजू काट दिया। हमारा योंग म्योंग से कहता है कि सुप्रीम एल्डर, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम भी डार्क मून स्वर्ड सेक्टर के साथ मिले हुए और तुमने जानबूझकर उस बच्चे गांजा को यहाँ पर हमारी फैमिली में शामिल किया था। इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक बाजू काट रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। जबकि सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि यंग क्लैन लीडर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर तरस खाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा योंग म्योंग फैमिली का हेड कैसे बनेगा, क्योंकि उसे अभी भी यहाँ पर सभी की अनुमति तो मिली नहीं है। इस और की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।